हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार, मैं सीमा केशवानी, इंटरनेशनल टैरो रीडर, साइकिक हीलर और लाइफ कोच, आपका एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कैसे किया जाता है, बिकॉज अब तक हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि इसे डाउनलोड करने की विधि क्या है। आज सब दर्शकों को एक ऐसी खबर बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि अभी तक मैंने डाउनलोड क्यों नहीं किया। जी बिल्कुल, ये खुशखबरी ये है कि एस्ट्रो हेल्प 24 ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है। इस स्कीम के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका पहला कॉल होगा वो मात्र सिर्फ ₹1 शुल्क में होगा। बिल्कुल सही, जो आपका पहला कॉल होगा जिसके द्वारा आप अपनी समस्या का समाधान हमसे लेना चाहेंगे, वो मात्र सिर्फ ₹1 शुल्क में होगा। तो अब आई थिंक इसके बाद तो कोई इंतज़ार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। फ़ोन उठाइए, डाउनलोड करिए और अपना पहला कॉल हमसे कनेक्ट करिए मात्र ₹1 में। आज का विषय है ख्वाहिशें, तमन्नाएं, विशेस हर एक के मन में आती हैं। छोटा बच्चा हो, मध्यम उम्र का हो या उस उम्र में हो जहाँ पे वो पढ़ा हो, जहाँ पे हम थोड़ा सा कहते हैं हमने सारा जीवन देख लिया, बट विशेस कभी कम नहीं होती। इस विशेस को हम पूरा कैसे कर सकते हैं? कुदरत के ही कुछ ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं, जो हमें समझाते हैं कि आपके मन में दबी हुई विशेस आप कैसे पूरी कर सकते हैं और कैसे ये कायनात आपकी अपनी विश को पूरा करता है। बिल्कुल सही, बट ये राज फिर वही बात है कि सबको तो पता नहीं होता। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ आपको इस राज से रूबरू करने के लिए। राज क्या है? चंद्रमा। बिल्कुल सही, चंद्रमा एक ऐसी कुंजी है जिसे कहते हैं, जिससे आप जो चाहें कुदरत से मांग सकते हैं, बेशर्ते बट आपकी जो मांग है वो जायज होनी चाहिए। आप किसी के बारे में बुरा ना चाहें, अपनी उन्नति के लिए अवश्य मांग सकते हैं। देखिए, जो चंद्रमा है उसकी 4 विधियां होती हैं। पहली विधि जिसे न्यू मून कहते हैं, अमावस्या, ये सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डेट होती है। इस डेट पे, जो कि आने वाली 6 अक्टूबर को पड़ रही है, आप जो चाहें अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करने का तरीका थोड़ी देर में बताएंगे। पहले अपने कार्यक्रम को उसी तरीके से शुरू करेंगे जैसे करते हैं। मैं 2 कार्ड्स उठाऊंगी। अभी तक आपके मन में कोई भी एक ऐसी विश होगी जो अब तक पूरी नहीं हुई होगी, या आपने सोचा होगा कहीं कोई अलादीन का चिराग मिल जाए और मेरी एक विश पूरी हो जाए, तो शायद आज मैं ही आपका अलादीन का चिराग हूँ। आप अपने मन में कोई भी एक विश सोचिए जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, शायद पूरी होगी या नहीं होगी। कार्ड्स में एनर्जी डालिए। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, आप इनमें एनर्जीज डालिए। मैं आपको बताऊंगी आपकी वो विश पूरी होगी या नहीं होगी, या उसको पूरा करने का तरीका क्या है। आई थिंक दर्शकों ने अभी तक अपने अपने कार्ड्स चूज कर लिए होंगे। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपकी विश के लिए, पूरा करने के लिए आपको चाहिए सही गाइडेंस, किसी की सलाह, क्योंकि आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज ऑफ लेट क्या है, हो सकता है कि आपके जीवन में जो जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिला, और मिला तो बहुत ही मुश्किलों से मिला। तो एक छोटी सी टिप, विश आपकी जरूर पूरी होगी, बट आपको किसी की गाइडेंस, किसी की सलाह की जरूरत है कि मैं अपनी विश को पूरा कैसे करूं। जब आपको वो इंसान सलाह सही से देगा, आपकी विश जरूर पूरी हो जाएगी। जो हमारा 2nd कार्ड है, और जिन्होंने अपनी एनर्जी 2nd कार्ड में डाली, आपकी विश तुरंत पूरी होने वाली है। दिवाली के आसपास आपने अपने मन में जो कुछ भी सोचा और मैनिफेस्ट किया, अभी वो तुरंत ही पूरा होने वाला है। तो ये हुई विशेस की बातें जिन्होंने अभी मन में सोची, पर जिन्होंने अभी मन में नहीं सोची और अभी तक सोच रहे हैं कि विशेस पूरी कैसे होती है, आपको तरीका बताते हैं। 6 अक्टूबर को न्यू मून है। न्यू मून वाले दिन रात को 8 बजे सफेद रंग का कागज, लाल पेन,
जो भी आप मन में चाहते हो, एक विश, लालच बुरी बला है जैसे कहते हैं, 2-3 नहीं, एक, कोई भी एक विश जो आपके मन में चल रही हो। जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप सोचें और लिखें कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है। आपको सफेद कागज पे रेड पेन से सिर्फ ये लिखना है कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है। ये मत लिखिएगा मिलने वाली है या मिलेगी, लिखिए मिल चुकी है। कुदरत से वो मांगिए जो आप चाहते हैं कि कुदरत आपको दे। उस पर्ची को, उस सफेद कागज को फोल्ड करके एक छोटी सी चिट बनाइए, अपने दोनों हाथों के बीच में उस कागज को रखिए। आप जिस किसी देवी देवता इष्ट भगवान में विश्वास रखते हैं उसे मन से प्रे करिए कि हे प्रभु, आज मैं ये विश कर रहा हूं और आने वाले इन 15 दिनों में मेरी विश पूरी हो जाए। उस छोटी सी पर्ची को अपने घर के बाहर जो पौधा है उसमें गाड़ दीजिए, भूल जाइए, विश पूरी हो जाएगी। 15 दिन बाद जब हमारा फुल मून आता है, पूर्णमासी, तो देखिएगा आपकी विश अवश्य पूरी हो जाएगी। इतना छोटा सा तरीका, बट डेट याद रखिएगा, न्यू मून वाले दिन ही किया जाता है। इस विधि को तभी कर सकते हैं। लगातार हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार सर, बताइए। हाँ जी, मैं जयपुर से अंकित बोल रहा था मैम। हाँ जी अंकित जी, बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? हाँ ये मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी ये पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, हमको हमारे घर पे मतलब पितरों की कृपा आ रही है, आशीर्वाद है या उनका, मतलब या फिर हमारे उनका कोई हमारे से खुश तो है ना हमारे पितर? अंकित जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जितने भी काम आप अभी तक कर रहे हैं उन कामों में क्या कोई बाधा आ रही है? हाँ, मतलब घर में कोई विकास नहीं हो पाता, और कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब कोई भी भगवान से कोई इच्छा हम मांगते हैं तो वो पूरी नहीं हो पाती, और घर में भी कोई मतलब कोई खुशी कोई आने वाली होती है तो वो नहीं आ पाती, या फिर मतलब घर में आपसी मनमुटाव भी चल जाता है कभी घर में, परिवार में। तो ये चलिए, सबसे पहले आपको एक अच्छी चीज बताते हैं कि आपको आपके पूर्वजों की बहुत दुआएं हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको कोई पितृ दोष है। आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई पितृ दोष नहीं है। आप सब लोग बहुत ही एंसेस्टरली ब्लेस्ड हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। मैं वो देख पा रही हूं कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिसीजन पावर मेकिंग नहीं है। क्या कुछ ऐसा है अंकित जी? हाँ, ये जैसे मेरे को मेरे पिताजी से भी मतलब कोई सुख नहीं मिल पाता, मैं कोई बात करता हूँ तो वो मतलब मेरे से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल तरीका बताऊं, करेंगे आप? हाँ जी, सूर्य देवता को जल देना शुरू करिए। सूर्य देवता क्या होते हैं? हमारे पिता होते हैं। जैसे ही हम सूर्य देवता को जल देना शुरू करते हैं, जो हमारे पिता होते हैं वो अपने आप ही हमारी तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगता है। और कोशिश करिएगा एटलीस्ट दिन में एक बार किसी भी बहाने से अपने पापा के पैर छूइएगा। जैसे जैसे आप ये करेंगे, जितना मैं देख पा रही हूं कार्ड के द्वारा, आपकी उन्नति ही उन्नति होगी। तो एक तो अपने मन में से ये वहम निकाल दीजिए कि पितृदोष है। पितृदोष बिल्कुल नहीं है। आपकी पूरी फैमिली बहुत ही एंसेस्टरली ब्लेस्ड है। जहां पापा की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल 2 रेमेडीज करिए। एक सूर्य देवता को जल दीजिए, दूसरा पापा के पैर छुइए, एंड देखिए फिर मैजिक बिगिंस एट योर प्लेस। थैंक यू सो मच अंकित जी, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बताइए। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में जानना था। हाँ जी सर, क्या जानना है? मैम उसकी ना ग्रेजुएशन हो गई है उसकी, अपना उसका नाम है मनजीत कौर। ओके सर, तो क्या करना चाहती हैं? शादी का थोड़ा पूछना था, शादी अगर हो तो। ओके, आप शादी का योग पूछना चाहते हैं? जी मैम। सर देखिए, शादी का योग आने वाले 4 महीनों में, मतलब कि 2022 में बन रहा है। अभी कोई शादी का योग इन 2-4 महीनों में नहीं बन रहा है। अगर मैं थोड़ी सी आपको टिप या सलाह देना चाहूंगी, अगर इन 2-4 महीनों में कोई रिश्ता आता भी है तो प्लीज थोड़ा टाइम रुक जाइए
और जनवरी 2022 में ब्रिलियंट रिश्ता आएगा और आपकी बहन की डोली अच्छी तरीके से सजेगी। बट इन 4 महीनों में कुछ ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जहां पे कुदरत हमारे विरुद्ध होती है। तो अभी योग नहीं बन रहा है, जो योग अच्छा बन रहा है वो जनवरी 2022 में बन रहा है। ऑल द बेस्ट। जो योग बनना है मैम विदेश का योग बनना है या मैम अपने इंडिया का ही है? विदेश का है या इंडिया का है? देखिए, लड़का शुरुआत में तो कोई इंटरनेशनल कंपनी में काम करेगा, तो हो सकता है उसके 1-2 साल बाद उसकी पोस्टिंग कहीं विदेश में हो जाए। एज ऑफ नाउ शादी इंडिया में ही होगी, बट लड़का जो होगा वो किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा होगा। फिर उसके बाद हो सकता है 1-2 साल बाद पोस्टिंग कहीं और हो जाए। जी मैम, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ग्रेजुएशन इसकी हो गई है, मतलब अपना तो उससे आगे और पढ़ाई इसके लिए सही रहेगा कि? पढ़ना चाहती है वो या शादी करना चाहती है वो? मैडम दोनों काम है, क्योंकि सिर पे पापा नहीं है ना, तो थोड़ा सोच रहे हैं कि शादी का भी हो जाए। देखिए, पढ़ाई का कोई इतना योग नहीं बन रहा है। अगर आप किसी कोर्स में या किसी में डालेंगे भी तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स में डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ मत सोचिएगा, बिकॉज वो पूरा नहीं हो पाएगा। शादी का योग बहुत अच्छा बन रहा है, बट वो जनवरी में बन रहा है, तो आई थिंक शादी इज बेटर ऑप्शन देन रादर देन पुशिंग हर टूवर्ड्स समथिंग विच यू वुड नॉट वांट टू डू। तो आप डिप्लोमा कोर्स चाहें तो 1-2 महीने का कोई करवा सकते हैं, वो ये बच्चा कर लेगा। बस शादी का योग अच्छा बन रहा है जनवरी में। आप सुन पा रहे हैं? बताऊंगा, आप सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर में सबसे अच्छा बताते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कस्टमर की आप पूरी वो अच्छी तरीके से समझते हो, फिर आप उसको बताते हो। कई तो होते हैं कि बस पूछा करा बस Thank you so much, and lots of blessings for your sisters to have a wonderful life ahead. God bless you. Thank you. तो देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रही थी, हमारी ख्वाहिशें बहुत होती हैं। ख्वाहिशें तो ऑफ कोर्स होती हैं। जो छोटा बच्चा है वो चाहेगा उसे खिलौना मिल जाए, जब हम थोड़े बड़े होंगे हम चाहेंगे नौकरी मिल जाए, और बड़े होंगे चाहेंगे जीवन साथी मिल जाए, और ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। ख्वाहिशें पूरा करने का तरीका कुदरत ने ही अपने आंचल में छुपा रखा है। सबको इसके बारे में नहीं पता। तो आज आपका लकी डे है कि ये राज कुदरत का मैं आपके सामने खोल रही हूँ। न्यू मून वाले दिन को, हर महीने न्यू मून का दिन आता है, अमावस्या का दिन आता है, रात के एग्जैक्ट 8 बजे जब चंद्रमा अपने चांद मतलब बादलों में से नजर आ रहा हो, अब एक सफेद कागज उठाइए, लाल पेन उठाइए, अपनी विश उस तरीके से लिखिए जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी एक अच्छी लड़की से या अच्छे लड़के से हो जाए। तो आप उस कागज पे ये नहीं लिखेंगे हो जाए, आप लिखेंगे मेरी शादी एक अच्छी सुशील लड़की से हो चुकी है। बिकॉज हम जब कुदरत को एक अफर्मेशंस देते हैं, हम जब एक कमांड देते हैं, तो हम वो कमांड देते हैं कि मेरा काम कुदरत ने कर दिया, तो कायनात आपका काम जरूर करती है। तो उस पर्ची को क्या करना है, फिर उस पर्ची को फोल्ड करना है, अपने घर के ही किसी पौधे में गाड़ देना है। फिर जब पूर्णमासी वाला दिन आएगा, 15 दिन बाद उस पर्ची को निकालिए, तब तक आपकी विश पूरी हो चुकी होगी। बशर्ते विश जेन्युइन होनी चाहिए, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और लालच नहीं करेंगे, एक ही विश मांगेंगे। एक एक विश करके भी अगर कुदरत आपकी झोली में बरकत देती जाती है, आपकी झोली बरकत से भर जाएगी। क्या हमारे पास कोई कॉलर जुड़े हुए हैं? हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेलो नमस्कार सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ जी सर, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? लाए मैडम से बात करा के। सर मैडम ही बात कर रही हैं, आप बताइए समस्या क्या है? मकान के और बच्ची के विवाह की। ओके, मकान की। सर आपका नाम और आप कहाँ से हैं? है जी, आपका नाम सर और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम SK नायर है, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। ओके सर, मकान क्या चाहते हैं आप? मकान लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मकान बनाना और बेटी का विवाह करना। सर जमीन खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं? जमीन खरीदी भी है, उस पे एक टूटा फूटा मकान है। उस पे टूटा फूटा मकान है, तो आप कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं उस पे? अब है जी, आप उस
जमीन के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, यही पूछना चाहते हैं सर? 1 महीना रुक जाइए, दिवाली के बाद का टाइम बहुत अच्छा है। आप उस टाइम दौरान अगर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। विधि विधान से करिएगा सर। जमीन के अंदर जो जो चीजें डालनी होंगी, पूजा पाठ करके, हवन करके उस जमीन पे अपना मकान बनाना शुरू करिएगा। सर सुन सक रहे हैं? हाँ जी, उसके लिए अलग से कॉल करनी पड़ेगी? सर दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे थे आप? कॉल करनी पड़ेगी क्या दोबारा? नहीं सर, कॉल तो कुछ नहीं करनी पड़ेगी, बस ये है कि आप कॉल पे कनेक्टेड हैं सर मेरे साथ, मैं आपसे बात कर तो रही हूँ। जो भी आपने जमीन खरीदी है सर, दिवाली के बाद उसकी पूजा पाठ कराइए, हवन कराइए और उस पर अपना घर बनाना शुरू करिए। मैं ये समझा रही हूँ आपको। और बच्ची के विवाह का? बिटिया का नाम क्या है सर? किस बच्ची का? हाँ जी सर। दिव्या। दिव्या। तो सर योग तो पूरा अच्छा बना हुआ है उसकी शादी का, और अभी तक आपको रिश्ते भी आ रहे होंगे। हाँ आ तो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है अभी। आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है सर, तो फिर थोड़ा टाइम रुक जाइए सर। आने वाले 6 महीनों में एक ऐसा रिश्ता आएगा जहां पे कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना कि वो हमें लड़की एक जोड़े में दे दो, हमें लड़की बहुत पसंद है, तो कुछ ऐसा रिश्ता आएगा, कोई ब्रिलियंट रिश्ता आएगा, बट वो आने वाले 6 महीनों में आएगा सर, अभी नहीं। तो वो थोड़ा सा रुक जाइए, वो बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा। वहां आपकी बिटिया की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। घर पे जब आप शुरू करेंगे तो प्लीज दिवाली के बाद शुरू करिएगा अपना घर बनाना। थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैडम मेरा नाम ममता है। मैं ना बीमार बहुत रहती हूँ मैम, बहुत लंबी बीमारी से परेशान हूँ बहुत। बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42। 42। तो लंबी बीमारी अगर हम बोले तो कितनी लंबी बीमारी बोले इसको? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। ऐसा क्या है बेटा? व्हाट डू यू फील? मैम बहुत, जिसका इलाज ही नहीं है, मरने के बाद ही इलाज होता है उसका। बच्चे ऐसे मत बोलो। सबसे पहली बात कि मरने के बाद इलाज होता है। अगर हमारे गुरु चाहें, हमारे भगवान चाहें तो वो एक चुटकी ऐसे बजाएं और हमारी जो समस्या है वो सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले तो मुस्कुराओ और उम्मीद रखो कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है बेटा? और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरी बीमारी मेरी जान लेके ही छोड़ेगी, बिकॉज मेरे कार्ड्स में ऐसा नहीं आ रहा है। मेरे कार्ड्स में अगर आप टीवी स्क्रीन पे देखोगे, ये मेरे पैक का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है विच सेज द वर्ल्ड। इसका मतलब कुदरत खुद कुछ ऐसा समाधान निकालेगी बच्चे, जिससे आपकी जो भी बीमारी जिसके आप सफर कर रहे हो वो ठीक हो जाएगी। और ठीक होने का टाइम पीरियड मैं बता सकती हूँ, अराउंड 5 months फ्रॉम नाउ यू विल बी पार्शली क्योर्ड ऑफ वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। बट ट्रस्ट मी, पहली बात है बेटा फेथ और बिलीव, निराशा नहीं। हेलो? हाँ मैडम। तो बेटा थोड़ा सा और मुझसे बात करोगे? मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, मतलब मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ कि क्या है ऐसा। हाँ मैडम। हाँ। और एक छोटी सी अगर रेमेडी बताऊंगी बेटा, करोगे? जी मैडम करूँगी। घर के आसपास कुत्ते होंगे? जी है ना मैडम। तो उनको या तो दूध या बिस्किट। जी। बट जब दूध दोगे ना बेटा तो अपना चेहरा उसमें जरूर देख लेना। अपना चेहरा उसमें देख के फिर उस कुत्ते को दूध पिला देना। आपकी जो भी बीमारी है बेटा, मैं भी मन से दुआ करूंगी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ और हमें कॉल बैक करो और बोलो थैंक यू मैम कि उस दिन आपने जो टिप दी थी वो कामयाब हो गई। सो हैव अ ब्लेस्ड लाइफ बेटा एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव फेथ। सब अच्छा ही होगा। ठीक है? कितने दिन देना है दूध का? बेटा ये तो आप तब तक करते रहोगे जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है।
जी जी, रोज देना है ना? सिंपल रेमेडी है बेटा, रोज देना है। बस अपना चेहरा दूध के अंदर देख के उसके बाद कुत्ते को दूध पिलाना। ठीक है बेटा? गॉड ब्लेस यू। तो देखिए कॉलर्स बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं, बट जो मैं बताना चाहती हूँ वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना सीखिए। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे और आप ये सोचेंगे कि मुझे जो हुआ है शायद मेरी मौत के बाद ही ख़त्म होगा, प्लीज़, हमसे बड़ी शक्ति ऊपर चल रही है, तो उस शक्ति को आदेश ऐसे मत दीजिए कि वो मजबूर हो जाए ये करने के लिए। उसे बोलिए, प्रभु तूने मुझे जन्म दिया है तो तुझे ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। देखिए प्रभु खुद आते हैं, हम बुलाते नहीं हैं, हमें बुलाने का तरीका नहीं आता है। आज मैं आपको बहुत वैल्यूएबल 3 चीज़ें बताऊंगी। 3 चीज़ें इसलिए बताऊंगी। देखिए सबसे पहली चीज़, जब हम इस दुनिया में आते हैं हम कहते हैं हे प्रभु हमें पैसा मिले, पैसा मिले तो हमें रोटी कपड़ा और मकान की समस्या ना हो। ठीक है, प्रभु दे देते हैं, हमें रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं होती, पैसा भी आ जाता है। फिर हम कहते हैं अब पैसा है, घर है, एक अच्छा जीवन साथी दे दे। ओके, प्रभु वो भी हमें दे देते हैं, तथास्तु, एक अच्छा जीवन साथी। सब कुछ होने के बाद आती है नजर, और लोगों की नजर इन सब चीजों को खा जाती है। तो आज मैं आपको इन तीनों चीजों का तोड़ बताऊंगी और ब्रिलियंट तोड़ बताऊंगी। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। कॉलर अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो हम एक कॉल ले सकते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। मैडम क्या नाम, मैंने ना अपनी बिटिया के बारे में पूछना है। हाँ जी सर। शादी में मेरी बिटिया जो है उसकी ना थोड़ी हाइट 4'8" है और उसको ना 12 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो कहीं बात बनती नहीं है हमारी, फोन पे ही खत्म हो जाती है। सर आपकी बिटिया का नाम? मेरी बिटिया का नाम ऋचा आनंद। सर एक चीज कार्ड उठाने से पहले मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। ये बताइए कि आप इस चीज में जरूर बिलीव करते हैं कि अगर कुदरत ने लड़की बनाई है तो उसके जोड़े का लड़का भी बनाया है कहीं ना कहीं? हाँ जी बिल्कुल। तभी तो कहते हैं ना रब ने बनाई जोड़ी। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आप पिता हैं तो सबसे पहले तो ये चीज मत बोलिएगा दोबारा से कि मेरी बेटी में ये फ्लॉज हैं। बिल्कुल भी नहीं है, हमारा बच्चा सबसे अच्छा है इस दुनिया में, इस कायनात में। अगर अच्छी चीज बनाई है तो वो भगवान ने हमारा बच्चा बनाया है। आप ये चीज अगर, सर मैं क्यों आपको ये समझा रही हूँ, बिकॉज हम अपनी ही वाणी से अपने आप को वीक कर देते हैं। तो अगर हम अपनी वाणी को थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे और अपना फेथ रखेंगे कि प्रभु बैठे हैं और उसने जरूर कुछ ना कुछ बना रखा होगा, कहीं ना कहीं कोई जरूर होगा, वो आएगा और मेरी बिटिया के साथ शादी करेगा। सर आने वाले साल में इन द 9th month ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज सितंबर नेक्स्ट ईयर में आपकी बिटिया की शादी हो चुकी होगी सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट प्रोवाइडेड सर, मेरे को आज प्रॉमिस करिए कि आप ये वाणी दोबारा नहीं निकालेंगे, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारा बच्चा कोहिनूर हीरा है। हाइट छोटी है तो सर अमिताभ बच्चन की वाइफ की हाइट क्या थी पूरी दुनिया को पता है। तो छोटी हाइट से तो कुछ कभी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर। और 100% आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी सर। सितंबर तक पूरा योग अच्छा बन रहा है सर। जहां आप रहते हैं लड़का थोड़ा दूर से होगा, मतलब अगर आप कहाँ रहते हैं सर, मैंने पूछा नहीं आपसे। गुड़गांव में रहता हूँ। ओके, अगर आप गुड़गांव रहते हैं तो लड़का नोएडा से होगा या दिल्ली से होगा या गाजियाबाद या फरीदाबाद से होगा, वर्किंग क्लास होगा। सितंबर तक 100% शादी हो जाएगी, प्रोवाइडेड कॉस्मिक को अच्छे वाइब्रेशंस भेजिए अपने बच्चे के लिए सर। हेलो नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर बताइए। मैम मैं जतिन बोल रहा हूँ क्लिप से। हाँ जी सर बताइए, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं? मैम मैं ना कोई काम करता हूँ अच्छा चलता है, लेकिन मेरे ना पैसे रुक जाते हैं मैम। आपके पैसे रुक जाते हैं? सबसे पहले तो बताइए आपने अंगूठियां कितनी पहन रखी हैं हाथों में? मैम एक ही पहनी है, सिंगल हीरा। सिंगल हीरा पक्का है? बिकॉज जितना यहाँ से मुझे गेज हो रहा है मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आपने कोई लाल पत्थर या हरा कुछ तो पहन रखा है। नहीं मैडम, वो बहुत पहले पहनता, उतार दिया। तो जब पहनते थे तभी भी काम रुकता था? नहीं रुके, कोई ना कोई मैडम पैसे खा ही जाता है।
तो आपने तो अपने मन में वैसे ही ठान लिए जतिन जी कि कोई ना कोई पैसे तो आपके खाएगा ही खाएगा। अभी हम बात ही यही कर रहे हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस, और आप अपने आप से शुरू से यही बोल रहे हैं कि कोई ना कोई मेरे पैसे तो वैसे ही खा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, निराश मत होइएगा। आगे से आपको एक ऐसी रेमेडी बता देते हैं जहां माइका लाल आपके पैसे नहीं खा सकेगा, पर शिद्दत से रेमेडी करिएगा सर। अपने वजन अनुसार गेहूं दान कर दीजिए। संडे वाले दिन अपने वजन अनुसार गेहूं दान कर दीजिए। अपने सूर्य ग्रह को ऊंच का उठा लीजिए और फिर देखिए, और फिर हमें कॉल बैक जरूर करिएगा फीड देने के लिए कि मैम आपकी टिप ने जादू कर दिया। थैंक यू सो मच जतिन जी हमसे जुड़ने के लिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ जयपुर से। हाँ जी, बताइए। मैम, मेरा क्या है कि अभी एग्जाम हुआ था अभी 26 सितंबर को। ओके। और एग्जाम मतलब एवरेज गया है, बट मेरी मेहनत बहुत की थी एग्जाम के लिए, और आपने एक बार रेमेडी की बताई थी, वो भी करके लिए। बट मेरा क्या है कि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस तक मेरा हो जाएगा इस बार सिलेक्शन, लेकिन मेरा क्या है एवरेज गया है पेपर, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस पेपर से। तो आप बता सकते हैं कि सफल होंगी या नहीं इस पेपर में? बेटा, सबसे पहले जैसा आज का टॉपिक चल रहा है, अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि अगर आपने आधा भी पेपर अच्छा किया है और आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने आधा पेपर अच्छा किया है, चलो आधा मुझसे अच्छा नहीं हुआ या आधा मुझसे छूट गया, कोई बात नहीं, आधा तो अच्छा किया होगा बच्चे। तो सबसे पहले आवाज थोड़ी बुलंद करो, मुस्कुराओ। आधा पेपर अच्छा किया है, जरूर आप पास होगे, 100% पास होगे बच्चे, 100%। क्योंकि जहां हम चूक जाते हैं, हमारा जो गुरु है, जो ईष्ट है, वो हमारे लिए नीचे उतर के आ जाता है और वो हमारा इन्विजिलेटर बन जाता है, या वो हमारा पेपर चेकिंग का कुछ बन जाता है, जहां हमारे मार्क्स अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी सिर्फ यही है कि क्या मैं वो उस एग्जाम में क्लियर हो पाऊंगी, 100% क्लियर हो जाओगे बेटा, 100%। कोई रेमेडी बता दीजिए जिससे मैं कर सकूं अभी, तो रेमेडी से कुछ हो जाए। बच्चे, रेमेडी की देने की मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे दिखता कि आप क्लियर नहीं होगे तो मैं आपको रेमेडी देती, बट जब मुझे 100% दिख रहा है क्लियर हो जाएगा, तो मैं रेमेडी किस चीज की दूं? हाँ, एक रेमेडी जरूर दूंगी, विश्वास रखो अपने ऊपर और अपने गुरु के ऊपर और अपने भगवान के ऊपर। आप अपनी मेहनत करो, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी बेटा। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। ओके, तो अब हम कॉलर्स नहीं लेके आपको वो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दे देते हैं, बिकॉज अब जब टाइम हो जाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट टिप्स देने का टाइम नहीं होगा। धन संपत्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए क्या करना चाहिए? दालचीनी, दालचीनी का आप पाउडर बना लीजिए और हर महीने की जो पहली तारीख होती है, अपने घर के बाहर जाइए, थोड़ा सा पाउडर अपने हाथ में लीजिए, फूंक मारिए घर के अंदर की तरफ। तो उस दालचीनी के जो पाउडर को आप अंदर फैलाएंगे और हर महीने की पहली तारीख को फैलाएंगे, धन संपत्ति अपार आएगी। नजर, नजर से बचने का जरिया क्या होता है? कांच के बाउल में समुद्री नमक चारों दिशाओं में रख दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नजर नहीं लगेगी। उन समुद्री नमक को 1 महीने पड़े रहने दीजिए, उसके बाद उसे ड्रेन कर दीजिए। हर महीने ये करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सीमा केशवानी साइनिंग ऑफ। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।